हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, यानी बिंदु के प्रक्षेप, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। बिंदु के प्रक्षेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है वो आप 4 क्वाड्रेंट में शो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बिंदु के जो प्रक्षेप हैं उनको शो कर सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में। देखिए, चारों क्वाड्रेंट की कंडीशन पे हम डिस्कस करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब भी आप पॉइंट को वीपी में दिखाएंगे, जब भी आप पॉइंट को वर्टिकल प्लेन में शो करेंगे तो आप उसे डैश से शो करेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप, ये एक्स वाई लाइन है, यदि आप वीपी में शो करते हैं तो इसे आप डैश से दिखाएंगे। और जब आप पॉइंट को टॉप व्यू यानी इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाएंगे तो आप इसे पी से दिखाएंगे, यानी इसमें आप डैश नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आप यहाँ पर देखिए, जब भी कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब भी कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसकी कंडीशन आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा कोई पी पॉइंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कोई ये पी पॉइंट है, ये वीपी से एक्स डिस्टेंस दूर है और एचपी से वाई डिस्टेंस दूर है। देखिए, वीपी से कितना डिस्टेंस दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, और यहाँ देखिए एचपी से वाई डिस्टेंस दूर है, कितना, वाई डिस्टेंस दूर है। तो आपको इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंगल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए एक्स वाई लाइन। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो पॉइंट है, यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है ये वीपी से कितना दूर है, एक्स दूर है, और एचपी से वाई दूरी पर है। जब आप देखिए, जब आप इसको एचपी को क्लॉकवाइज यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, रोटेट करेंगे तो ये वीपी ऊपर आ जाएगा आपका और एचपी नीचे आ जाएगा। तो देखिए, जो ये जो डिस्टेंस है वाई, ये जो वाई डिस्टेंस है आपकी, ये आपको कहाँ दिखाई देगी, वीपी में। देखिए, इसके प्रोजेक्शन आपको वीपी में दिखाई देंगे। तो आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, जो वाई डिस्टेंस है इसको आप वीपी में ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि 20 है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर आप एक पॉइंट दे देंगे। देखिए, इस प्रकार से, और वीपी में आपने ड्रॉ किया है तो आप इसको पी डैश से शो करेंगे। किससे, पी डैश से शो करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो आपने पी डैश शो कर दिया, इसको आप ओ मानेंगे जहाँ पे ओरिजिन है दोनों का। और आप देखिए, जब ये एचपी इस प्रकार क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो एचपी हम इसके नीचे बनाएंगे। तो वहाँ पर आपको क्या डिस्टेंस दिखाई देगी, ये एक्स डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्या डिस्टेंस दिखाई देगी, एक्स डिस्टेंस दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हमें वीपी में दिखाई दी थी डिस्टेंस वो कितनी थी, वाई डिस्टेंस कितनी थी आपकी, वाई डिस्टेंस थी, वाई दूरी थी। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को शो करने के लिए इस तरीके से शो करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे आप, वाई। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ओपी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको एचपी पर दिखाई देगी, जो एक्स डिस्टेंस है वो आपको एचपी पर दिखाई देगी। आपको खुद कंसीडर करना है कि एक पॉइंट है वो वीपी से एक्स दूरी पर है, तो देखिए वो एक्स दूरी आपको कहाँ दिखाई देगी, एचपी पर दिखाई देगी उस पॉइंट की। तो एक्स दूरी हम इसी पॉइंट से यहाँ पर मान लीजिए 30 है, इस प्रकार ये पॉइंट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको भी आप इसकी डायमेंशन देंगे कि ये जो है आपके पास एक्स डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है यहाँ पर इस प्रकार। और इसको नाम देंगे आप ओ पी, क्योंकि ये आपने एच पी प्लेन में बनाया है तो इसको आप कहेंगे ओ पी। तो इस प्रकार से आप जो है, आपका कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट का, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस है हमारे पास। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट वाला यहाँ पर केस देखेंगे। यहाँ देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपका कोई भी पॉइंट है तो यहाँ देखिए ये आपका क्यू पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप इसे इस प्रकार पढ़ेंगे, देखिए कि वीपी से ये पॉइंट देखिए कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। वीपी से ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है, और एचपी से देखिए, जो एचपी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे ये कितने डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले आप एक एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
आप इस HP प्लेन को इस प्रकार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किस प्रकार? क्लॉकवाइज आप ड्रॉ करेंगे तो आपको जो सारे प्रोजेक्शन हैं वो VP पर दिखाई देंगे। HP को ये ओवरलैप हो जाएगा, HP VP पर ओवरलैप हो जाएगा। तो आप देखिए OQ, ये जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पर OQ देखिए, ये भी आपको कहाँ दिखाई देगी? ये जो डिस्टेंस थी ये आपको HP पर दिखाई देती, परंतु अब यह ओवरलैप हो गई है तो ये आपको VP पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो OQ है, यहाँ पर देखिए OQ जो आपको HP में दिखने वाली थी OQ, वो आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। और HP में आपको ये क्या दिखता? इस प्रकार से आपको ये HP में दिखती है X डिस्टेंस। तो ये X डिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये आप मानिए ये कोई X डिस्टेंस है, देखिए X डिस्टेंस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखिए कि जो आपको VP में शो होना था, ये Y डिस्टेंस आपको VP में दिखाई देनी थी, तो ये भी आप यहाँ VP में दिखाएंगे। और ये यहाँ पर ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा इसे, तो इसको आप बोलेंगे Q डैश। और ये है आपकी Y दूरी, ये कितनी दूरी है आपकी? Y दूरी है। तो इसको भी आप इस प्रकार से क्या करेंगे? शो कर लेंगे। देखिए Y इस प्रकार ये आपने शो कर दिया। अब आप देखिए ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें ये ओवरलैप हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट आप देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होगा। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप एक XY लाइन ड्रॉ करें इस प्रकार। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपने एक XY लाइन ड्रॉ की और इसमें आप देखिए कि कोई पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखिए VP से तो ये देखिए पीछे है और HP से नीचे है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है HP से, इस पॉइंट को इन्होंने दिया है नाम R। तो HP से देखिए कितना दूर है? Y डिस्टेंस दूर है। HP से Y डिस्टेंस क्या है? ये दूर है। देखिए जो पॉइंट है HP से Y डिस्टेंस दूर है और VP से कितना दूर है? X डिस्टेंस दूर है। तो देखिए जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये जो X डिस्टेंस है वो आपको HP पर दिखाई, ये देखिए इसको आप ओवरलैप कर देंगे इस प्रकार से, तो ये आपको HP पर शो होगी। तो इस प्रकार जो आपका OR है, जो OR है इस प्रकार मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो आपको ऊपर दिखाई देगा HP में OR इस प्रकार से। मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से आप डिस्टेंस बोलेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी X डिस्टेंस, इस प्रकार से X दूरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर OR डैश है, देखिए OR डैश है इस प्रकार, मान लीजिए ये R डैश है इस प्रकार, ये आपको कहाँ दिखाई देगा? VP में। तो देखिए जो डैश वाला है वो आपको VP में दिखाई दे रहा है और जो R है वो आपको, जो इसमें डैश नहीं है उसको आप कहेंगे टॉप व्यू, आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर Y डिस्टेंस को शो करेंगे। देखिए Y। अब बात रही आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं इसमें यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई प्रोजेक्शन जो होगा पॉइंट का वो फोर्थ में होगा, तो आपने माना यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है, आपको इसे शो करना है, प्रोजेक्शन इस पॉइंट का शो करना है जो कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप मानिए कि इसकी जो VP से जो दूरी है, इस प्रकार से जो VP से जो इसकी डिस्टेंस है इसको आप X मान लेंगे। देखिए कितना? X मान लेंगे। और HP जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे आप इसकी जो दूरी है वो कितनी मानेंगे? Y मानेंगे। अब आप देखिए जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेम एज इट इज़ जैसे अभी आप कर रहे हैं कि आप एक XY लाइन को ड्रॉ करेंगे। कैसे? आप एक XY लाइन को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अब आप देखिए आपका हमने बताया है कि ये जो HP प्लेन होता है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। कैसे? क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज जब HP क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो ये X और Y जो डिस्टेंस है वो कैसे हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी। कैसे होगी? जो डिस्टेंस है X और Y वो ओवरलैप हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो बनेगा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, तो ये पॉइंट हमारा XY लाइन के आपको बिलो ही यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको शो होगा। तो यदि ये Y डिस्टेंस है तो देखिए HP को ये ओवरलैप करेगा, तो इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, आप इसको मान सकते हैं Z पॉइंट मान सकते हैं। क्या मानेंगे? Z। तो HP यहाँ पर आया तो ये Z, और इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका VP कंपोनेंट है वो आप Z डैश से शो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दिखा देंगे कि ये जो Z डैश है ये आपका VP कंपोनेंट है और VP पर आपको देखिए क्या शो होगा? ये देखिए Z पे क्या कंपोनेंट आया है आपका, देखिए पॉइंट जो है वो X डिस्टेंस दूर है VP से, X डिस्टेंस दूर है तो आपको HP पर दिखाई देगा। तो ये आपका क्या है? ये X है और ये Y है। इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ये जो है आपका X है और ये आपका
वाई आ गया। इस प्रकार से आप इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है इस तरीके से एक ही साइड जो है वो आप शो करेंगे। अब आप देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि कैसे आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो अब आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंट Q इज़ 50 mm अबव HP, यानी जो पॉइंट Q है वो HP से 50 mm ऊपर है और फ्रंट ऑफ है VP के 40 mm क्या है VP के फ्रंट में है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई, जो आपका पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए सबसे पहले आप एक XY लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसी प्रकार समझा रहा हूँ। देखिए आप एक XY लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। इसने आपको बोला कि HP के अबव है कितना 50, तो ये डिस्टेंस है वो आपको कहाँ दिखाई देगी, VP में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, VP में, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 50 बनाएंगे इस तरीके से। आप मान लीजिए यहाँ पर मैं 50 ही आप यहाँ से मेज़र करेंगे, परंतु मैं यहाँ पर आपको इसी प्रकार यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार देखिए पॉइंट आप Q बोल सकते हैं, यहाँ पर Q डैश आप लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, Q डैश लिखेंगे। इस पॉइंट को आप O लिखेंगे और यहाँ पर आप इसकी डिस्टेंस दिखा देंगे 50। क्या डिस्टेंस दिखाएंगे आप 50, इस तरीके से देखिए। और ये पॉइंट जो है 40 mm फ्रंट ऑफ VP, VP के फ्रंट में कितना है 40, तो ये HP में आप शो करेंगे 40 जाएंगे यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इस तरीके से। इसको आप दिखाएंगे Q से और यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार, यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ देखिए इस प्रकार आपने ये शो कर दिया। तो ये हो गया आपका जब कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपके पास सवाल था। ये देखिए अब आपके पास एक और यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए कि पॉइंट R जो है वो बिलो है 60 HP से और फ्रंट ऑफ VP के कितना है 40। VP है यहाँ पर देखिए 40 क्या है VP के सामने है और HP से नीचे। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ आपका। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी आप बनाएंगे पॉइंट का प्रोजेक्शन वो आप कहाँ बनाएंगे, XY लाइन के बिलो ही आप इसको दिखाएंगे, क्योंकि वो दो प्रोजेक्शन आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखिए 60 mm बिलो HP, यानी HP से जो है वो 60 mm बिलो है। तो आप देखिए HP से बिलो है तो आपको VP में शो होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर ले लेंगे पहले 60। आप यहाँ पर बिल्कुल मेजरमेंट से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर दे दिया, इसको हमने पॉइंट R बोला है, तो आपको VP में दिखाई देगा R डैश हो गया इस प्रकार। ये देखिए, ये देखें यहाँ पर आप शो कर देंगे कितना 60, कितना दिखाएंगे 60 दिखाएंगे। और 40 mm फ्रंट ऑफ VP, यानी VP के कितना सामने है 40 सामने है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 40, इतना बिल्कुल आप मेज़रमेंट से इसको बनाएंगे। तो ये आपका आ गया जो आपको टॉप में दिखाई देगा OR। यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन दिखा सकते हैं कि डायमेंशन आपकी कितनी होगी 40 होगी। तो ऐसे ही आपके पास जो है क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कि HP से इतना सामने है, VP से इतना है, HP के इतने अबव है, VP से सामने है। तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में XY लाइन के दोनों अबव बनेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में XY लाइन के बिलो बनेंगे दोनों। और यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो HP है वो ऊपर बनेगा और VP जो है वो आपका नीचे बनेगा। और जो आपका HP वाला प्रोजेक्शन है उसको आप R से दिखाएंगे और जैसे आपका जो VP वाला प्रोजेक्शन है उसको आप डैश से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है चैप्टर एंड होता है। इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या आपके पास कंडीशन है कि जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, तो कैसे आप इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व की। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।